हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पैराडाइज लॉस। और हमने इन्वोकेशन फर्स्ट 16 लाइन हमने इन्वोकेशन कर ली थी और अब हम आगे आज इन्वोकेशन को ख़त्म करते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि जो टास्क मिल्टन ने अंडरटेक किया है टू राइट पैराडाइज लॉस्ट, वो एक बहुत ही ग्रैंड टास्क है, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत टास्क है। और सब्जेक्ट जो उसने चूज़ किया है बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इट्स अबाउट गॉड। तो फिर जो 9 म्यूजेस हैं ऑफ क्लासिकल पोइट्री, होमर के, वर्जिल के, जिनको वो इन्वोक करते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो इसलिए अब वो उसने इन्वोक किया है हेवनली म्यूज़ को कि मेरी मदद करो, क्योंकि जो टास्क दैट आई हैव अंडरटेकन इज अ मच मोर सीरियस टास्क। और अब हम देखते हैं इससे आगे। एंड चीफली दाउ, ओ स्पिरिट, दैट डस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। मैं हेवनली म्यूज़ को तो इन्वोक कर ही रहा हूँ, उनसे मदद तो मैं मांग ही रहा हूँ, बट चीफली दाओ, लेकिन मेनली मैं तुमको ओ स्पिरिट। अब ये स्पिरिट कौन है? क्रिश्चियन ट्रिनिटी में, क्रिश्चियन थियोलॉजी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। ट्रिनिटी का मतलब हुआ कि एक तरफ जो हेवनली फादर है वो गॉड, जो गॉड है वो फादर है, क्राइस्ट जो है वो सन है, और देर इज़ अ होली स्पिरिट ऑल्सो। ये तीन मिला के ट्रिनिटी बनते हैं। तो यहाँ पे वो जो होली स्पिरिट है उसको वो इन्वोक कर रहा है। एंड चीफली, मेनली दाउ, ओ स्पिरिट, दैट डस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। तो टेम्पल्स तुम्हारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है जितने कि प्योर हार्ट जो है, अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्योर हार्ट जो है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंस्ट्रक्ट मी, टीच मी, फॉर दाउ नोएस्ट, तुम जानते हो, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट, एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, डव लाइक सैड ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस, एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट। सो पहले हेवन एंड अर्थ के आने से पहले क्या था? कंप्लीट डार्कनेस थी, और उस डार्कनेस को कैओस बोलते हैं या एबिस बोलते हैं। तो जैसे कि डव जो होता है वो अपने अंडों पे बैठती है और फिर उसको सेकती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये होली स्पिरिट है ये भी एबीस में बैठी, और उसने उस एबीस को प्रेग्नेंट बनाया, और फिर वहाँ से हेवन भी निकला, हेल भी निकला, और अर्थ भी निकला। सो वॉट इन मी इज डार्क ल्यूमिन, वॉट इज लो रेज इन सपोर्ट। सो अब जो टास्क उसने अंडरटेक किया हुआ है वो बहुत सीरियस टास्क है, राइट? तो कुछ भी उसके अंदर कुछ भी डार्क नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी लो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगा उसकी पोइट्री में। तो पहले तो यहाँ पे वो अपनी डार्कनेस को, अपने ब्लाइंडनेस को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई, मेरे अंदर लिमिटेशन है। बिकॉज मिल्टन जो था वो ब्लाइंड था जब उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। तो वो चाह रहा है कि भगवान उसको जो है लाइट दे, बट ये स्पिरिचुअल लाइट भी है ना, या ना सिर्फ ये फिजिकल उसकी आंखों की रोशनी है, बल्कि उसकी मन की रोशनी भी है। तो उसको भी वो स्ट्रेंथन करे, और जो भी मेरे अंदर लो है उसको भी रेस करें, उसको सपोर्ट करें। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट। और ये जो मैंने टास्क अंडरटेक किया है, ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने रखा है, आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब इटर्नल प्रोविडेंस या डिवाइन प्रोविडेंस का मतलब होता है कि गॉड्स का इंटरवेंशन इन द यूनिवर्स। जो हमारी लाइफ में किसी भी रूप में अगर गॉड इंटरवीन करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। जैसे कि वो मिराकल दिखाते हैं, अचानक से कोई मिराकल हो गया और हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमको मिल जाती है, या फिर एट टाइम देयर मे बी रिट्रीब्यूशन ऑल्सो, मतलब पनिशमेंट भी मिलती है, जैसे एडम एंड ईव को पनिशमेंट मिली थी। तो अब वो क्यों पनिशमेंट मिली है, ये सब चीज़ें डिवाइन प्रोविडेंस है, गॉड का इंटरवेंशन जो है वो डिवाइन प्रोविडेंस है। तो वो बोल रहा है कि आई में एजर्ट, मैं बता सकूं आप लोगों को गॉड का इटर्नल प्रोविडेंस, एंड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि गॉड क्यों, अगर उन्होंने हमको कुछ फेवर दिया है तो क्यों दिया, पनिशमेंट दिया है तो क्यों दिया। तो यहाँ पे गॉड और गॉड के एक्शंस की बात हो रही है। तो टास्क दैट मिल्टन हैज़ अंडरटेकन इज़ अ वेरी ग्रैंड टास्क, वेरी सीरियस टास्क, और उसके लिए उसको इन्वोकेशन की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है, जो कि वो दो लोगों से मांग रहा है। एक हेवनली म्यूज़ से मांग रहा है और दूसरा वो होली स्पिरिट से मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट 26 लाइन यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है।